हेलो ऑल। हम टॉपिक पढ़ रहे थे अमेलगमेशन और कल की क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो टेकिंग परचेज कंसिडरेशन फर्दर, अब हम सीखेंगे कि इस परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट कैसे करना है। मतलब जो ट्रांसफरी कंपनी, मतलब जो नई कंपनी पुरानी कंपनी को, खत्म होने वाली कंपनी को पैसे पे करेगी, वो किस किस तरह से पे कर सकती है और उस अमाउंट को निकाला कैसे जाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हमें बताता है कि देर आर टू मेथड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दो तरीके से हम परचेज कंसिडरेशन को कंप्यूट कर सकते हैं। पहला मेथड होता है हमारा नेट पेमेंट मेथड और दूसरा तरीका होता है हमारा नेट एसेट मेथड। फॉर योर जनरल नॉलेज सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो नेट एसेट मेथड होता है इसको आप जुगाड़ू या काम चलाऊ मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तब यूज होता है जब हमें क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। मतलब किसको पे हुआ, कितना पे हुआ, किस तरीके से पे हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें सिर्फ बैलेंस शीट दी हुई है और हमारे को बैलेंस शीट में डिफरेंट एसेट्स और डिफरेंट लाइबिलिटीज के अमाउंट दिए हुए हैं, तो हम उस केस में लगाते हैं नेट एसेट मेथड। दूसरी तरफ जब हमें पेमेंट के तरीके दिए होते हैं, मतलब जब हमें ये पता हो कि हमें जिन जिन को पैसा देना है, मतलब जब हमें ये मालूम हो कि जिन शेयर होल्डर्स को हमें पैसा देना है वो किस तरीके से दिया गया, किन किन को दिया गया, तो उस केस में हम लोग पेमेंट मेथड लगाते हैं। मतलब हमारे पास पेमेंट के तरीके, पेमेंट करने के तरीके हमें क्वेश्चन में मालूम है। सो वी विल स्टार्ट विद द इजीएस्ट थिंग फर्स्ट। सबसे पहले देखेंगे नेट एसेट मेथड को। नेट एसेट मेथड में हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें सिर्फ एसेट्स दे रखे हैं और लाइबिलिटीज दे रखी है बैलेंस शीट में। तो हमने सारी की सारी एसेट्स जो जो क्वेश्चन में दी हुई है, टेक ओवर हो चुकी है, उनके अमाउंट्स को लिखना है। उसमें से जो जो लाइबिलिटीज पे हुई हैं उनके अमाउंट को लिख देना है और आपस में दोनों को माइनस करेंगे। मतलब सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ये हमारा निकल के आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। मतलब मैंने आपसे इतने का माल खरीदा, लेट्स से मैंने आपसे 1 लाख रुपए की आपकी एसेट्स खरीदी, लेकिन उसमें आपकी कुछ लाइबिलिटीज भी थी, जैसे आपके लेट्स से 10,000 रुपए के आपके क्रेडिटर्स थे, वो मैंने पे कर दिया। तो मुझे ये पता चला कि मैंने इन ऑल आपसे 90,000 रुपए का सामान ले लिया। तो 90,000 रुपए मेरी परचेज कंसिडरेशन हो गई। अब ये 90,000 की परचेज कंसिडरेशन मेरे शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट एसेट मेथड। नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड मतलब मुझे कैसे कैसे पे करना है, किस किस को पे करना है, ये सारा का सारा मुझे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो इसका फॉर्मेट बनाएंगे, पेमेंट टू किसको पेमेंट करी, पेमेंट इन कैसे पेमेंट करी, उसकी हम एक वर्किंग दिखाएंगे छोटी सी, और जो वर्किंग के साथ हमारा अमाउंट निकल के आएगा उस अमाउंट को हम लोग यहां लिख देंगे। सो हम किस किस को पे कर रहे हैं, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कैसे कैसे पे कर सकते हैं, चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स दे दिए जाए, डिबेंचर्स दे दिए जाए, प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए जाए या कैश दे दिया जाए। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करी इन एनी फॉर्म, ठीक हो गया। उसकी हम वर्किंग दिखाएंगे यहाँ पे। ये रेड बॉक्स में इसलिए है क्योंकि इस वर्किंग में क्या आएगा वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। उसके बाद जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा वो ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया और किसी भी फॉर्म में पे किया, उसकी वर्किंग, उसका अमाउंट लिख लेंगे और जो टोटल आएगा दैट विल बिकम माय परचेज कंसिडरेशन। अभी ये रहा हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब हम आते हैं इसकी वर्किंग पे। पहले सीख लेते हैं कि ये जो वर्किंग में हमने बनाया था, इस वर्किंग में हमारा क्या आएगा। सो वर्किंग नोट हमारा बनेगा स्वैप रेशो। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोग इस चीज को सुनेंगे, अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। स्वैप रेशो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी इनटू इशू प्राइस। भाई कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी पता है कुछ समझ नहीं आया, हम इसको अच्छे से समझेंगे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। सो ये रहा मेरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये हम समझ रहे हैं नेट पेमेंट मेथड को, दोबारा दिखा देती हूं। हम देख रहे हैं नेट पेमेंट मेथड।
payment to equity shareholders, payment to preference shareholders, they have been paid in any sort of form, means equity share, डिबेंचर, preference shares और cash, कैसे भी उनको पे किया गया हो, वो हमारी बनती है परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेज ए लिमिटेड टुक ओवर, मतलब ए लिमिटेड कौन सी कंपनी हुई? ए लिमिटेड हुई हमारी ट्रांसफरी कंपनी, न्यू कंपनी, क्योंकि ये टेक ओवर कर रही है। टुक ओवर बी लिमिटेड, ये हो गई हमारी ओल्ड कंपनी, मतलब ट्रांसफरर कंपनी जो खत्म हो रही है। एंड अग्रीड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट्स, ए कंपनी ने बी कंपनी को लेने का डिसाइड किया और इस तरीके से पेमेंट की जाएगी। नाउ ध्यान से देखेंगे, 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड के 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। नाउ दिस इज माय स्वैप रेशो। हर उस व्यक्ति के पास जो बी लिमिटेड का शेयर होल्डर है, हर वो व्यक्ति जो 5 इक्विटी शेयर अपने पास रखता है, उसको दिया जाएगा 3 शेयर, ठीक है, एट ₹15 पर शेयर। तो ये 15 पर शेयर मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा इशू प्राइस, ठीक है। बी लिमिटेड हैज 1 लाख इक्विटी शेयर, तो ये 1 लाख इक्विटी शेयर्स क्या हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द ओल्ड कंपनी। 1 लाख शेयर्स है पुरानी कंपनी में इन ऑल, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर था। इस इंफॉर्मेशन का मुझे कुछ भी नहीं करना। नाउ लेट्स फाइंड आउट द स्वैप रेशो। तो बचपन में हम लोगों ने यूनिटरी मेथड समझा था, बिल्कुल उसी बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन होगा, जिस इंडिविजुअल के पास बी लिमिटेड में 5 शेयर्स थे, उसको ए लिमिटेड के 3 शेयर मिलेंगे। तो जिसके पास 1 लाख शेयर्स थे, उसको कितने शेयर मिलेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 लाख, ठीक हो गया, इंटू कितने रुपए का एक शेयर है बी लिमिटेड का? 15 रुपीज का शेयर है, तो 15 यहां पे हमने अमाउंट लिख दिया। तो हमें पता चला कि हमने क्या दिया है, ये हो गया स्वैप रेशो। दिस इज कॉल्ड माय स्वैप रेशो। अब स्वैप रेशो के अंदर क्या क्या है? शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी डिवाइडेड बाय शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, ये हो गया मेरा नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, और ये हो गया मेरा इशू प्राइस, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा जो मैंने आपको वर्किंग नोट दिखाया था, ये मैंने आपको यहां पे डिकोड करके दिखा दिया। नाउ दिस वर्किंग नोट शैल बी फिक्स्ड इनटू आवर दिस फॉर्मेट। अब इसको इस फॉर्मेट में फिक्स करके देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमने लिखना था पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग नोट एंड अमाउंट। हमने पेमेंट करी, मेरे क्वेश्चन में बोला है इक्विटी शेयर्स, ठीक है, मुझे बता रहा है इक्विटी शेयर्स, तो पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने किस में पेमेंट करी? ए लिमिटेड के ही इक्विटी शेयर मिल रहे हैं, तो पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स। वर्किंग नोट मेरा ये रहा स्वैप रेशो, जिसके पास 5 शेयर थे उसको 3 शेयर मिले। इन ऑल बी लिमिटेड में मेरे पास 1 लाख शेयर थे, और ये रहा मेरे पास 15 रुपीज का इशू प्राइस। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आएगा 20,000, 20,000, 60,000, 60 और 15। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। दिस कम्स आउट टू बी माय 9 लाख रुपीज। ओके, सो ये 9 लाख रुपए की मेरी पेमेंट आ गई। मैंने ठीक करा है, चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 रुपीज इन कैश भी हमने पे करा है। सो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही पे करना है। क्वेश्चन में कुछ और तो डिफाइन नहीं है, तो मैंने क्या पे कर दिया? मैंने पे करा
इन कैश, और कितना 5 रुपीज इन कैश। तो मेरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि हर इंडिविजुअल के पास एक शेयर था, ठीक हो गया। तो 1 लाख सॉरी इक्विटी शेयर्स इंटू 5 रुपीज, तो मैंने 5 लाख रुपए कैश में पे कर देने हैं, तो मेरा आता है 14 लाख रुपीज विल बी माई purchase consideration. So this is how we shall compute the purchase consideration using net payment method. ठीक हो गया। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। फर्दर हम लोग इस चीज को आगे और डिटेल में फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में देखेंगे, जहां पे थोड़ा सा ट्रिक के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके इस चीज को और अच्छे से समझाया जाएगा। फॉर नाउ वी आर टेकिंग योर लीव। थैंक यू।